और वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 70 साल पुरानी मस्जिद को लेकर नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मस्जिद को सरकारी भूमि पर बना हुआ अवैध निर्माण मानते हुए बेदखली के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 6,41,65,565 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत के बाद सामने आया था। शिकायत में कहा गया था कि जिलाधिकारी कार्यालय जैसे संवेदनशील परिसर में बनी मस्जिद का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिसर में एक डाकघर संचालित हो रहा है और कई कमरों को किराए पर देकर उनसे आय भी प्राप्त की जा रही है। अदालत ने आदेश में 15 दिन के भीतर खुद कब्जा हटाने का समय दिया है। अगर निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। परिसर के अंदर एक अवैध मस्जिद बनी हुई थी। 1951 से ये मस्जिद इन्होंने बताई है, मस्जिद कमेटी के लोगों ने, और इसकी शिकायत मैंने जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ में मिलकर और पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। और मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया था और उस प्रकरण की जांच हुई। जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप मेरे सही पाए गए और उसके बाद प्रशासन ने एक पीपी एक्ट में एक वाद जिला नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में यह दायर किया और गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर इस मस्जिद को आज पूरी तरह से अवैध पाया गया। 315 वर्ग मीटर में ये संभवतः मस्जिद उस स्थान पर बनी हुई है। और वहीं सहारनपुर में 70 साल पुरानी मस्जिद को हटाने के आदेश पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर आइए आपको सुनवाते हैं। भूमि कैसे हो गई? वो जमीन यहाँ के पठानपुरा के लोगों की। पहले जमीन की वैल्यू नहीं होती थी, उन्होंने सर कह दिया कि आप कलेक्ट वो बना लीजिए कोषागार। यहाँ कोषागार बना, तहसील बनी। तो ये कलेक्ट्रेट की जमीन कैसे हो गई? जमीन तो मालिकाना हक तो कलेक्ट्रेट के पास भी नहीं है। बताइए, कोई दान पत्र है, कोई आपके पास इसका बैनामा है? किस चीज के आधार के ऊपर आप यहाँ बात कर रहे हैं? मस्जिद उनकी बनी हुई थी 1911 की। बिजली का बिल वो ले रहे हैं कि 1911 का बिजली का बिल है। पोस्टल डिपार्टमेंट उसको मान रहा है कि ओनर वो हैं। आपने एक आदेश जारी कर दिया कि साहब आप नहीं है, आपने इशू फ्रेम नहीं किया। तो जो जुडिशियल प्रोसेस है वो भी पूरा नहीं कर रहे हो आप। तो ये किसी भी सूरत में मैं समझता हूं कि बेहतर चीज नहीं है। कावड़ का साइन है। मैं सबसे अपील करूंगा भाई, इस तरह के जो प्रयास हैं इन प्रयासों में ना रहे। और कावड़ का टाइम है, इस वक्त सौहार्द का माहौल रखें और सब लोगों को यहाँ से गुजरने वाले कावड़ियों का उनका स्वागत और सत्कार का काम करना चाहिए। देखिए, जो सरकार की मंशा होती है अधिकारी वैसे ही काम करते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट वो सरकार के निर्देशों का ही पालन करती है। अगर सरकार जो उसकी मंशा होती है उसके अनुरूपी अधिकारी काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से मंदिर और मस्जिद पे बुलडोजर चल रहे हैं, जिस तरह से शिक्षण संस्थानों पे बुलडोजर चल रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी समझती है एक तरफ आस्था पे भारतीय जनता पार्टी चोट कर रही है, एक तरफ प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा और चढ़ावे में लूट हो रही है, दूसरी तरफ मंदिर और मस्जिद पे बुलडोजर चल रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं को नोटिस भेजी जा रही है। शिक्षण संस्थाएं, प्राथमिक विद्यालय 18,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवान वो धरने और प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि को लेकर धरने पे पिछले 40 दिन से बैठे। तो समाजवादी पार्टी समझती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसी की आस्था का सम्मान नहीं करती, ये किसी की भी भावनाओं का सम्मान नहीं करती। ये सरकार केवल मंदिर और मस्जिद और शिक्षण संस्थानों पे बुलडोजर चला रही है। लेकिन इस सरकार के अब जाने का समय आ गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सबके साथ इंसाफ होगा।